हेलो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि घर का अगर हमें खुद से लेआउट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। आज बात करते हैं कि सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान, क्योंकि दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द ओवरऑल ग्रिड ऑफ द हाउस एंड कौन कौन से जोन कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। राइट नाउ, अगर एक बेसिक स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लाट है तो बहुत ईजी हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक दैट layout, say for example it's a square, and draw a couple of lines in the diagonal, and then the center becomes your ब्रह्मस्थान। हालांकि आप जिन फ्लैट्स में रहते हैं, जिन सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे फ्लैट एग्जैक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल लेआउट का नहीं मिलता, बहुत ही आड़ा तिरछा स्ट्रक्चर का मिलता है। अब उस पर ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये लेआउट है, मान लीजिए ऐसा कुछ लेआउट है, ठीक है। तो अब इसका ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे। नाउ एक तो तरीका है कि हम व्हाट विल डू इज विल टेक दिस एज अ स्क्वायर, एक आउटलाइन बनाएंगे, एंड देन विल टेक द ब्रह्मस्थान इज दिस एरिया। नाउ अब इसमें जो एरिया हमारे अंडर नहीं है उसको हम बोलते हैं कट जोन, और जो एडिशनल उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड जोन्स। नाउ एक्सटेंडेड और कट जोन्स का हम क्या करते हैं, हम आगे वाले वीडियोस में मैं बात करूँगा जोन बैलेंसिंग की, उसमें इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है, तो हम उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम ब्रह्मस्थान पे ही फोकस करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए कि हमारा एक ऐसा सा कोई प्लॉट है, तो इस केस में क्या करेंगे। इस केस में एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये इन दोनों, ये यहाँ पे एक एक्सटेंडेड जोन है, यहाँ पे कम है, तो हम या तो यहाँ से ऐसा कुछ स्क्वायर बनाएं एंड देन मेक माई ब्रह्मस्थान। इस केस में होगा, इसको हम कट जोन मानेंगे, इसको एक्सटेंडेड जोन मानेंगे। दूसरा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर जोन का अपना ब्रह्मस्थान लें, एंड देन इस जोन का एक और ब्रह्मस्थान निकालें, एंड इन दोनों ब्रह्मस्थान का जो सेंटर आया, दैट बिकम्स माई ब्रह्मस्थान। ऑलराइट, व्हाट इफ हमारा जो लेआउट है थोड़ा एल शेप में है या यू शेप में है, अगर हमारा पूरा पूरा ऐसे एक लेआउट आ रहा है तो हम क्या करें। तो इस केस में हम दो चीज़ कर सकते हैं। हम इसका अलग ब्रह्मस्थान ले सकते हैं और इसको अलग ब्रह्मस्थान ले सकते हैं, दोनों का सेपरेट ग्रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इन दोनों का अलग सेंटर लेके करूँ तो सेंटर कहीं बाहर आएगा, और प्लॉट के बाहर तो सेंटर हो नहीं सकता। इसलिए हम इस सेक्शन का अलग ग्रीडिंग कर सकते हैं, इस सेक्शन का अलग ग्रीडिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरा ये लेआउट ऐसे होता तब हम क्या करेंगे। देन अगेन वील हैव टू फिगर आउट व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू इट, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ब्रह्मस्थान कहीं पे प्रॉपर फिट बैठ सके, एंड जो हमारा लेआउट, बेटर टू डिवाइड ऑल ऑफ दीज इनटू सेपरेट individual zones, individual units, and create a brahmsthan. There would be a lot of different cases where you'll see a lot of different types of layouts, or accordingly we'll have to figure out the brahmsthan. There could be a case like this, there could be a bungalow like this. So what we'll do, we'll probably define this as a different separate area एंड डिफाइन दिस इज सेपरेट एरिया। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं एज पर वास्तु, उसका एक अलग टेक्निक होता है। जो हम जोन देख के उस तरह का मेटल या उस तरह के टेप से हम इनको कट कर देते हैं जोन्स को, सो दैट वी कैन ट्रीट देम एज सेपरेट इंडिविजुअल लेआउट्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट योर ब्रह्मस्थान। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।